है गाइज, आज मैं अनफोर्टेबल लव का लास्ट वाला एपिसोड एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और गाइज अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज प्लीज़ जरूर कर देना। एंड वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट। तो वीडियो की स्टार्टिंग में देखते हैं जहाँ पे डॉक्टर की, मिस्टरी और साबो जो तीनों एक साथ बास्केटबॉल खेल रहे थे और काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। तभी डॉक्टर की होती है जो बास्केटबॉल वो फेंकती है जो सीधा जाके मिस्टरी के सर के ऊपर लगता है और मिस्टरी जो है नीचे गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। फिर वो अपने सपने में देखते हैं कि उनका भाई होता है जो उनसे मिलने आता है और बोलता है कि हमें बहुत साल हो गए मिले हुए और अभी तक आपको बास्केटबॉल खेलना नहीं आया और साबो को हम आपके पास छोड़ के चले गए और इस साल आपने साबो को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखा। जहाँ पे उन्हें थैंक्स कहते हैं और बोलते हैं कि शायद हम अगले जन्म में मिले। वो कह के वहाँ से चले जाते। तभी देखते हैं जहाँ पे डॉक्टर की मिस्टरी को उठाती है और मिस्टरी को होश आता है। जहाँ पे डॉक्टर की बोलते हैं कि आपने मुझे डरा ही दिया था। जहाँ पे मिस्टरी बोलते हैं कि सपने में भाई आए थे। फिर डॉक्टर की बोलते हैं कि क्या कहा उन्होंने। जहाँ पे मिस्टरी बताता है कि हम तीनों के लिए उन्होंने प्रे किया। तो वहीं पे देखते वो तीनों वहाँ पे लेट जाते हैं। जहाँ पे साहब बोलता है कि मॉम और डैड हमेशा मेरे साथ रहेंगे। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे लिंगफेंग और मिसली होते हैं। जहाँ पे लिंगफेंग मिसली को बोलता है कि आप यहाँ पे अपना काम आराम से कर सकती हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो आप अपनी डिज़ाइन बनाइए। जहाँ पे मिसली होती है जो अपना डिज़ाइन बनाना स्टार्ट कर देती है। तो लिंगफेंग बोलता है कि अगर आपको भूख लगी है तो मैं आपके लिए कुछ बना देता हूँ। जहाँ पे लिंगफेंग खाना बनाने चला जाता है और दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे मिसली होती है वो ड्राइंग बनाती है लेकिन काफ़ी देर हो जाती है, उनसे कोई अच्छी ड्राइंग नहीं बनती है। तभी वहाँ पे लिंगफेंग आता है और मिसली की जो ड्राइंग होती है वो कंप्लीट हो जाती है। फिर वो लिंगफेंग को दिखाती है ड्राइंग, जो लिंगफेंग बोलता है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो वहीं पे देखते हैं जहाँ पे लिंगफेंग खाने के लिए मिसली को देता है तो मिसली अपना डिनर कंप्लीट करती है और खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। जहाँ पे वो लिंगफेंग को बोलती है कि मुझे काम करते हुए पता ही नहीं चलता कि समय कब ख़त्म हो गया। फिर अगले दिन देखते हैं जहाँ पे लिंगफिंग होता है वो मिसली के पास में जाता है। जहाँ पे मिसली अपने फ्रेंड से बात कर रही होती है और बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। जहाँ पे लिंगफिंग उनसे पूछता है कि आप इतने खुश क्यों। जहाँ पे मिसली बताती है कि जर्मनी में मेरा एक फ्रेंड है जिससे मेरी बात हुई और मैंने उसको अपनी डिज़ाइन भेजी जो उस डिज़ाइन से सर्टिफाई है। उसने अपने बॉस को दिखाया और उसका बॉस मुझसे मिलना चाहता है तो फाइनली मुझे जर्मनी जाना होगा। लिंगफिंग ये सुन के बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और बोलता है कि सच में आप बहुत ही ज़्यादा ग्रेट हो। जहाँ पे बोलता है कि रुको मैं आपके लिए कुछ बना के लाता हूँ। तभी लिंगफिंग पूछता है वैसे आप जर्मनी कब जा रहे हो। जहाँ पे मिसली बोलती है कि मैं कल ही जा रही हूँ। जहाँ पे लिंगफिंग बोलता है कि आप इतनी जल्दी जा रहे हो और ये सुन के लिंगफिंग बहुत ही ज़्यादा सैड हो और यहीं पे मिसली के लिए वो फील करने लगता है। फिर अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे डॉक्टर की अपनी मेरी सर्टिफिकेट देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। तभी वहाँ पे मिस्टर ही आते हैं तो डॉक्टर की उन्हें मिस्टर ही कहती है। जहाँ पे मिस्टर ही बोलता है कि कानून के अकॉर्डिंग अब आपको मुझे पति कहना चाहिए। जहाँ पे डॉक्टर की उनके नाम से बोलती है और बोलती है कि कॉमरेड ही। जहाँ पे मिस्टर उसके पास में आते हैं और बोलते हैं कि आपने मुझे क्या कहा। तभी डॉक्टर की होती है उन्हें पति बोलती है और ये सुन के मिस्टर ही बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और बोलते हैं कि आपने क्या कहा फिर से बोलना। वो फिर से उन्हें पति बोलती है। फिर मिस्टर ही होते हैं जो डॉक्टर की को बोलते हैं आपकी कोई इच्छा जो अधूरी रह गई है, शायद आपको जर्मनी जाना चाहिए। आप जब डॉक्टर युवान से बात कर रही थी तो मैंने सुन लिया था जब आपने उन्हें जर्मनी जाने से मना कर दिया, लेकिन मैंने उनसे बात की और मैंने डिसाइड किया कि आप जर्मनी जाओगे। जहाँ पे डॉक्टर की बोलते हैं कि मैंने ऑलरेडी डॉक्टर युवान को मना कर दिया जर्मनी जाने से और मैं आपको और साबो को छोड़ के नहीं जाना चाहती। जहाँ पे मिस्टर ही बोलते हैं कि हम भी आपके साथ रहना चाहते हैं लेकिन साबो और हम चाहते हैं कि आप अपने ड्रीम्स को स्वतंत्र रूप से पाएँ और मैं और साबा आपसे हर महीने मिलने आते रहेंगे। ये सुन के डॉक्टर की बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि ठीक है मेरी एक और कंडीशन है, असल में मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ वो भी वेडिंग ड्रेस में, मेरा मतलब सपना है। तो जहाँ पे मिस्टर ही बोलते ओके। तो तभी डॉक्टर की बोलती है कि मेरा बचपन से मुझे एक प्रिंसेस बनना था। फिर डॉक्टर की अपने कमरे में जाती है और ब्लैंकेट ओढ़ के आती है और वो एक वेडिंग ड्रेस का नाटक करती हैं। तो तभी मिस्टर उसके पास में आते हैं और जहाँ पे वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के डांस करते हैं तभी डॉक्टर की का जो पाँव होता है वो ब्लैंकेट में फंस जाता है। फिर वो मिस्टर ही के ऊपर गिर जाती है। तो वहीं पे देखते हैं जहाँ पे मिस्टर ही डॉक्टर की को किस करते हैं। फिर अगले सीन में देखते हैं कि डॉक्टर की होती है जो फाइनली जर्मनी जा चुकी होती है और मिस्टर ही उनसे वीडियो कॉलिंग पे बात कर रहे होते हैं। जहाँ पे डॉक्टर की उन्हें बोल रही होती है कि आप कल फाइनली अपने ऑफिस में जा रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है, क्या आप खुश हैं। जहाँ पे मिस्टर ही बोलते हैं कि ऑफकोर्स मैं कब से इस दिन का वेट कर रहा था और मैंने अपने ब्रेसलेट में काफ़ी ज़्यादा सुधार किया था और मुझे इसे करने में 3 दिन लग गए। कूपर कॉर्पोरेट हम जीत गए। तो वहीं पर डॉक्टर की बोलते हैं कि आप एक लीडर है जो सभी को गाइड करते हैं और काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है, अब आपको सो जाना चाहिए। अगर आप देर से सोते हैं तो आपका चेहरा फूल सकता है, तो आप जल्दी सो जाइए। जहाँ पे वो फ़ोन कट कर देती है। फिर अगले सीन में देखते हैं कि मिस्टर वैन और वे जो साथ में हॉरर मूवी देख रहे होते हैं और मिस्टर वैन को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा होता है इस मूवी से। तो तभी ध्रुवे बोलती है कि ये इस साल की सबसे डरावनी मूवी है और मैं बोर हो रही हूँ इस मूवी से। तभी वहाँ से वो जाने लगती है तो मिस्टर वैन उसका हाथ पकड़ते हुए बोलते हैं कि प्लीज़ मत जाओ, मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है।
तो जहाँ पे रूही होती है वो मिस्टर वैन को बहुत ज़्यादा डरा देती है। फिर वहाँ से जाने लगती है, तभी मिस्टर वैन उसे हक करते हैं और बोलते हैं कि प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। तो वहीं पे देखते हैं जहाँ पे मिस्टर वैन के डैड आ जाते हैं और उन दोनों के साथ में देख लेते हैं और बोलते हैं कि आप दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या आप दोनों साथ में रह रहे हो। तभी रूही कहती है कि नहीं नहीं, मैं बस यहाँ से जा रही हूँ। तभी मिस्टर वैन होते हैं उसका हाथ पकड़ते हैं और अपने डैड को बताते हैं कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तभी उसके डैड बोलते हैं कि आप एक मैनेजर हो और ये आपकी सेक्रेटरी है, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, इसका रैंक का क्या। फिर मिस्टर वैन बोलते हैं कि यूनिवर्स में ऐसा कोई रूल नहीं है कि बॉस अपनी सेक्रेटरी से प्यार नहीं कर सकता, और वैसे भी काम के टाइम पे ये मेरी सेक्रेटरी है और काम के बाद ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तो जहाँ पे उसके डैड बोलते हैं कि मुझे रियो से कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है तो आप हमें अकेला छोड़ दिए। जहाँ मिस्टर वैन बोलते हैं कि नहीं, आपको जो भी बात करनी है मैं यहीं पे हूँ, आप बात कीजिए। तभी रियो बोलते हैं कि प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए और अपने डैड को परेशान मत कीजिए और हमारे बीच अच्छी ही बात होगी। जहाँ पे मिस्टर वैन वहाँ से चले जाते हैं और उन दोनों की बात होती है। तो वहीं पे थोड़ी देर के बाद देखते हैं जहाँ पे मिस्टर वैन ऑफिस में मिलने के लिए रियो के पास में जाते हैं और पूछते हैं कि डेट ने क्या कहा। तो तभी रियो बोलती है कि डेट ने सही कहा है और मैं एक सेक्रेटरी हूँ और एक आप बॉस है और मैं आप करियर बर्बाद नहीं कर सकती, इसलिए आप अपनी दुनिया से मुझे गायब कर दो। जहाँ मिस्टर वैन बोलते हैं अगर आप मुझे बताना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मैं अपने डैड से पूछ लूँगा। तो वहीं पे देखते हैं जहाँ पे मिस्टर वैन अपने डैड से पूछता है कि आपने रियो से क्या बात की। जहाँ पे उसका डैड बोलता है कि मैंने उसको ब्रेकअप के लिए कहा और ऐसा वो नहीं करती तो मैं उसे ग्रुप से निकाल देता और वो हमारी फैमिली के लायक नहीं है और वो आपके लायक नहीं है। तो वहीं पे थोड़ी देर में देखते हैं जहाँ पे मिस्टर वैन अपने ऑफिस में जाते हैं और ड्रॉर से घर के हाउस और कार की चाबी लेके रूही के पास में जाते हैं और रूही के बोलते हैं कि मेरे साथ चलो मेरे डैड के पास। तो मिस्टर वैन अपने डैड के पास में जाते हैं और फिर उन्हें घर की चाबी और कार की और बार की चाबी दे देते हैं और बोलते हैं कि मैं जो सीए की जॉब है वो क्विट कर रहा हूँ। तभी रूही बोलती है कि मैं इसके लायक नहीं हूँ। तभी मिस्टर वैन बोलते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ और मैं सब कुछ संभाल लूँगा। जहाँ पे उसके डैड बोल रहे हैं कि इसका मतलब आप मुझे छोड़ रहे हो। जहाँ पे मिस्टर वैन बोलते हैं कि नहीं, आप हमेशा के लिए मेरे डैड हो। जहाँ उसके डैड बोलते हैं कि आपने बहुत सारी लड़कियों के साथ अफेयर भी किया और ब्रेकअप भी किया, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, आप इससे भी कर सकते हो ना। जहाँ पे मिस्टर वैन बोलता है कि नहीं, मैं इसको पाने के लिए जो चाहे कर सकता हूँ। तभी उसके डैड स्माइल करते हैं और बोलते हैं रियो सच में आप कमाल की हो। तो वहाँ पे वो दोनों हंसने लग जाते हैं और यहाँ में हमें पता चलता है कि उसके डैड और रियो का सब कुछ प्लान होता है। और तब ये मिस्टर वैन को पता चलता है तो वो बोलता है रियो क्योंकि आपको मुझे ये पहले बता देना चाहिए था। जहाँ पे वो अपने डैड को बोलता है क्या मैं अपने घर की और कार की चाबी वापस ले सकता हूँ। जहाँ पे उसके डैड ऐसा करने से मना करते हैं तो तभी मिस्टर वैन बोलता है कि मैं आपका बेटा हूँ। फिर उसके डैड बोलते हैं अगर आप दोनों की शादी हो जाएगी तो फिर मैं आपको एक बड़ा सा घर दूंगा। जहाँ पे मिस्टर वैन बोलते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद अपने पैसे कमा कर हमारे लिए घर बनाऊंगा। फिर अगले सीन में देखते हैं कि मिस्टरी और साबो फाइनली जो डॉक्टर की से मिलने जा रहे होते हैं जो जर्मनी से आ रही होती है। जहाँ पे साबो अपने डैड को बोलता है कि ध्यान से कहीं मम्मी के फूल है जो ख़राब ना हो जाए। जहाँ पे उसके डैड बोलते हैं कि हाँ, और साबो आप काफ़ी दिनों बाद अपनी मॉम से मिलने वाले हो तो आप खुश हो। जहाँ पे साबो हाँ बोलता है। तो वहीं पे देखते हैं जहाँ पे डॉक्टर की का फ़ोन आता है जो मिस्टरी को बोलती है कि कुछ गड़बड़ की वजह से मैं वहाँ पे नहीं आ सकती, मुझे वापस जर्मनी जाना होगा। तो जहाँ पे मिस्टरी बोलते हैं क्या ये सीरियस है। तो तभी डॉक्टर की बोलती है हाँ, एक न्यू प्रोजेक्ट है। तभी मिस्टरी बोलते हैं कि आपको आने में कितना टाइम लग जाएगा। जहाँ पे डॉक्टर की बोलती है कि 1 महीना या उससे भी ज़्यादा। तो वहीं पे देखते हैं कि साबो और मिस्टरी बहुत ज़्यादा शेड हो जाते हैं और वो घर पे जाते हैं जहाँ साबो भी बहुत ही उदास होता है। जहाँ मिस्टरी साबो को बोलते हैं कि आपको भूख लगी, मैं आपके लिए कुछ खाना बना दूँ। जहाँ पे साबो मना करता है। तो वहीं पे देखते हैं जहाँ पे डॉक्टर की आती है और बोलते हैं कि आपको कुछ नहीं खाना। और साबो अपनी मोम को देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है और जहाँ पे उन्हें हक कर लेता है और मम्मी मम्मी कहता है। तभी मिस्टरी उसके पास में आते हैं जहाँ पे डॉक्टर की साबो को बोलते हैं कि आपने मुझे मिस किया, मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। जहाँ पे मिस्टरी साबो को बोलते हैं जाओ अपने जाके हाथ धो लो। तो वहीं पे मिस्टर ही डॉक्टर की को सीधा किस कर लेते हैं और उसे बोलते हैं कि मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। जहाँ पे डॉक्टर की भी बोलती है मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा मिस किया। फिर अगले सीन में देखते हैं कि फाइनली जो मैरिड सेरेमनी का दिन होता है जहाँ पे डैड डॉक्टर की को लेके जाते हैं और मिस्टर ई के हाथ में दे देते हैं और बोलते हैं कि आप मेरी बेटी का ख्याल रखना, आज से आपकी बेटी तुम्हारी हुई। जहाँ पर मिस्टर ई बोलते हैं कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और मैं हमेशा डॉक्टर की का ध्यान रखूँगा। तो फाइनली वो दोनों स्टेट पे होते हैं जहाँ पे डॉक्टर की बोलती है साबो के इतना सब कुछ याद कर सकता है सारे वर्ड। जहाँ पे मिस्टर ही बोलते हैं कि मैंने उसे पढ़ाया, वो सब कुछ याद कर लेगा जो भी चीज़ देखेगा। तो वहीं पे देखते हैं जहाँ पे साबो अपनी लिस्ट निकालता है जो काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है। फिर साबो पढ़ना स्टार्ट कर देता है स्पीच। तो वहीं पे देखते हैं कि मिस्टर ही और डॉक्टर की एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। फिर किस का टाइम होता है जहाँ पे मिस्टर ही डॉक्टर की को किस करता है। तो वहीं पे देखते हैं जहाँ पे डॉक्टर की फ्लावर फेंकने का टाइम आ जाता है जहाँ पे सभी जने
नीचे खड़े हो जाते हैं और फ्लावर सभी को चाहिए होता है। तो तभी डॉक्टर की फ्लावर फेंकती है तो सीधा फ्लावर जाके लिंगफिंग के हाथ में चला जाता है, जहाँ पे मिस्टर वेन लिंगफिंग को बोलते हैं कि आप तो सिंगल है ना, आपका ये फ्लावर किसी काम का नहीं है, इसे लाओ मुझे दे दो। तभी ध्रुविया जो होती है उसका कान पकड़ती है। तो वहीं पे देखते हैं जहाँ पे मिस ली आती है और लिंगफिंग भी होता है जो मिस ली के आगे की तरफ बढ़ता है और दोनों एक दूसरे को हाई करते हैं। तो वहीं पे देखते हैं गाइस डॉक्टर की और मिस्टर ये दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। तो यहीं पे हमारा गाइस जो एपिसोड होता है वो ख़त्म होता है और यहीं पे हमारा ड्रामा का द एंड होता है गाइस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो गाइस प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और गाइस नेक्स्ट ड्रामा कौन सा मैं अपलोड करूँ गाइस प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो का वेट करो। बाय।